दवाई सब जेके और एसडीएम ऑफिस बनी है और यहाँ से डेलीगेशन बड़ी भारी तादाद में आया। क्या प्रॉब्लम्स जो लोकेलिटी में फेस हो रही हैं, जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, बताइएगा। ओके, तो आज हम यहाँ पर इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो हमारा महंगाई पर आज जो ये प्रोटेस्ट है इसीलिए था, और कई सारे और भी बड़े मुद्दे हैं हमारे बनी में, छोटी छोटी बेसिक्स चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं अभी तक भी अवेलेबल हैं। तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए थे कि एक मेमोरेंडम जो है वो हम एसडीएम सर को दे सकें उन सारी नीड्स का। लेकिन इस वक्त वो यहाँ पर है नहीं है, मंडे को वो आएंगे तो हम दोबारा फिर से यहाँ पर आएंगे। और जो वो मेमोरेंडम है वो मैं आपको एक बार सुना देना चाहूँगी। कुछ जो नीड्स हैं हमारी, सबसे पहले हमने रखा है कि जो प्राइस जो इंक्रीज़ हो रहे हैं हर चीज़ में, पेट्रोल ले लो, डीज़ल ले लो, तेल ले लो, राशन ले लो, ठीक है, लेकिन बेसिक जो एक मनरेगा में आप बात करते हो तो एक मज़दूर को दिहाड़ी क्या मिल रही है, 204 रुपये, और उसके ऊपर ये बढ़ते हुए दाम एक आम आदमी की जो है कमर तोड़ रहा है। तो अगर आप जो प्राइजेस हैं उनको इंक्रीज़ कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप एक मज़दूर की जो है सैलरी या मनरेगा जो भी दिहाड़ी दे रहे हो उसे भी बढ़ाओ, ठीक है। और जब बात आती है कि आप इस वक्त सत्ता में जो भी सरकार है, और बाद में कहा जाता है जब सत्ता अभी उनके हाथ में आई नहीं होती है तो कहा जाता है कि हम ये सारी चीज़ें, महंगाई, हर चीज़ को हम ख़त्म करेंगे, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाती है सरकार उसके बाद जो है पुरानी सरकारों को दोष दिया जाता है कि अभी तक ये जो सब चीज़ें हैं ये पुरानी सरकारों की वजह से है। हमारा तो यही है कि हम सवाल करेंगे जो इस वक्त सत्ता में है। और सेकंड जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो बिल्स, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उनमें भी बढ़ोतरी हो रही है, जो आम आदमी जो है वो पे नहीं कर सकता है। हर चीज़ को प्राइवेट किया जा रहा है। और मतलब अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि वन टाइम, मतलब एक टाइम पे अगर आप सुबह उठोगे ना तो ऐसा हो जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिस तरह से हर चीज़ को बेचा जा रहा है, तो ये चीज़ को होने में मुझे नहीं लगता कि देर होगी। तो सब लोगों को एक इकट्ठा होकर आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि मुझे नहीं, जो भाजपा सरकार है ना सिर्फ जुमलेबाजी करने में ही एक नंबर है। अभी आप देख लो बंगाल में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं तो वहाँ पर वो क्या कर रही है, धर्म के नाम पर ही वहाँ पर जो वोटों का वितरण कर रही है, और उसके बाद क्या बात करती है कि हम महिलाओं को अत्याचार मतलब महिलाओं को अत्याचार से मुक्त करेंगे। और लिटरली हंसी आती है इस चीज़ से कि वो सरकार बात कर रही है इसके ऊपर जिनकी सरकार में उनके मुख्य जो सबसे बड़े अधिकारी और कई सारे अधिकारी जो हैं एक नंबर के रेपिस्ट उसमें हैं, और गुंडेगर्दी वाले लोग हैं सभी भाजपा में भरे हुए हैं। और जो मुख्य राज्य हैं इस वक्त बीजेपी के, आप चाहे गुजरात ले लो, यूपी ले लो, और इन्हीं सब देशों में इस वक्त जो है महिला अत्याचारों का ये जो राज्य एक हब है, तो ये लोग बात करेंगे। और मैं अगर अपने बनी का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे साथ भी कुछ कम चीज़ें नहीं हुई थी ड्यूरिंग इलेक्शन। मैंने अभी इस चीज़ पर ज़रूर मैंने एफआईआर लगाई है इस बारे में, और मैं देखती हूं कि आगे, और वो लोग जो इस वक्त दावे कर रहे हैं सिर्फ चंद वोटों के लिए, वो किसी को एक मतलब लड़की को आप क्या कर रहे हो यार, इतनी सी आप में थोड़ी नहीं है कि चंद वोटों के लिए आप किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो ये आपकी इंसानियत है? ये आपकी सरकार है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आप लोग दावा करते हो, नारे लगाते हो, और सिर्फ चंद वोटों के लिए आप किसी को नंगा करके छोड़ रहे हो, किस लिए? ये तुम्हारी इंसानियत है? खैर, इन चीज़ों के बारे में तो बाद में हम बात करेंगे, लेकिन जो थर्ड हमारी नीड थी जो हमने मेमोरेंडम में डाली है वो इस वक्त ये है कि जो पंचायत, कौन से वाली है ये, जो लकड़ी, जो तिम्बर की लकड़ी है, लोगों को मतलब जंगलों में सड़ रही है, सूखी हुई लकड़ी है, तो उसको यहाँ पर ही प्रोवाइड किया जाए। बेशक इस वक्त ये ही रूल बना है कि आप जम्मू जाओगे, जम्मू से जो है आपकी लकड़ी वापस आएगी, लेकिन जो सूखी हुई लकड़ी है ज़मीनों में लोगों को, तो वो यहाँ पर ही एटलीस्ट लोगों को प्रोवाइड की जाए। थर्ड है जो PMGSY वाले रोड हैं इस वक्त जो बन रहे हैं, और जो कुछ जैसे जो पहले से रोड बने हुए हैं उनको डबल लेयर्ड किया जाए। जैसे कि आप बनी से चलोग वाले रोड की बात ले लो, या सरथली से सित्ती वाला रोड है, बरमोता वाला रोड है, तो ये बहुत ही ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत रिस्की ड्राइविंग है यहाँ पर, तो लोगों की ज़िंदगी को खतरा है। तो मतलब यही हमारी प्रायोरिटी ये चीज़ रहनी चाहिए कि वहाँ पर रोड जो है उसको थोड़ा सा चौड़ा किया जाए।
तो बिल्कुल सही मुद्दा है आपका। हम भी देखते आ रहे हैं यहीं के इनहेबिटेंट्स से, जैसे रेट की बात करते हैं हम पहले, तो लुआंग में जो है वो ग्रेप्स 80 रुपीज़ है, वहाँ 150 बनी में है। तो ये कौन सा सिस्टम है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है? उनको पूछना चाहिए, रेट लिस्ट देनी चाहिए। यहाँ तो कोई पूछ नहीं रहा है। चिकन की बात करो, लुआंग 80 रुपीज़ है, बनी 140 रुपीज़ है। इसके मुतालिक क्या बोलेंगे? देखिए अब ये जो चीज़ें पर्सनली मतलब क्वालिटी है प्राइस में, ये तो सफ़र हो रहे हैं, हाँ, गरीब लोग हैं। ये गरीब लोगों की ही कमर तोड़ी जाती है, बाकी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन को, ना ही किसी राजनीतिक जो कार्यकर्ता है, ना ही उन लोगों को। लेकिन कमी हम लोगों की है, ठीक है। अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, एक नहीं होंगे, तो इन चीज़ों पे रोक नहीं लगाई जाएगी। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो कोई चाहे वो कोई ये कार्यकर्ता हो, पार्टी से हो, लोग वो नहीं करेंगे। अपने अपने घरों में बैठे हैं आराम से, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक आम आदमी को नहीं फ़र्क पड़ रहा है। उसके बाद हमारा जो एक और मुद्दा था, हाँ, डंपिंग जो बोल रहे थे आप, डंपिंग का भी यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ कहीं वो देखते हैं वो डेब्रिस जो है गिरा देते हैं, जिससे सफ़र हो रहे हैं गरीब, जिनके म्यूटेशन की लैंड है वो भी जा रही है, या जिनका कोई जो फ्रूट बियरिंग प्लांट्स हैं वो भी डैमेज हो रहे हैं, तो क्लेम किसी को दे नहीं रहे हैं इसके लिए भी। जो डंपिंग की बात आप कर रहे हो, तो डंपिंग के लिए मैंने तो पर्सनली इतनी मुझे दिखा ही नहीं कि कहीं पर इतने सारा टिप्पर आप या गाड़ियाँ वहाँ पर अवेलेबल हैं कि डंपिंग को लेकर वो कहीं एक जगह पे जो है स्टोर कर रहे हैं या कहीं पर फेंक रहे हैं। जो मैंने पर्सनली देखी हैं चीज़ें, वो तो यही है कि आप कहीं भी हर जगह फेंक रहे हो, ठीक है, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो ये चीज़ अगर हमने बात की है तो यही कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है, लेकिन है। ग्राउंड में अगर आप देखोगे तो सब लोग यहाँ पर हैं जो यहाँ पर मौजूद है, तो ऐसा कुछ है नहीं है, वो हो रही हैं चीज़ें, लोगों को दिक्कतें उससे आ रही हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा ये जो कॉलेज है, यहाँ पर बिल्डिंग बन चुकी है ऑलमोस्ट, तो इस बार भी सिर्फ एक बोल के कि हाँ जुमलाबाजी फिर से नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को हाँ वहाँ पर भेज दिया जाएगा। एक्चुअल में इस बार बैच बैठना चाहिए, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं कॉलेज, हाँ। और साइंस स्ट्रीम इस बार होनी चाहिए। हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और उसके बाद में वो बच्चे बाहर पढ़ के यहाँ पर काम करना पसंद क्यों करेंगे? मैम, जैसा हमने JKPCC के जो कंट्रैक्टर थे उनसे भी बात की है, वो तो कह रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग जो है फर्निश हो चुकी है, हमने हैंड ओवर कर दी है, तो ये क्या मसला है? तो वही तो चीज़ हम आज यहाँ पर आए हैं कि जब बिल्डिंग बन चुकी है तो वहाँ पर फिर शिफ्ट क्यों नहीं की जा रही है? और जो यहाँ पर जो कौन सा वाला आप बोल रहे थे कि ये जो केंद्रीय विद्यालय है ना, जो केंद्रीय विद्यालय के लिए यहाँ पर वो भी सैंक्शन हो चुका है, लेकिन बिल्डिंग की वजह से वो क्लासेस अभी तक नहीं शुरू हो पा रही हैं, बच्चों को सफ़र करना पड़ रहा है। और प्लेग्राउंड का जो मैंने सरथल में एक चीज़ मेरे नोटिस में आई थी कि वहाँ पर जो लैंड है वो सैंक्शन हो चुकी है, आई थिंक 2019 में हुई है, लेकिन अभी तक वहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ है। तो क्यों शुरू नहीं हो रहा है? यहाँ पे बच्चों में बहुत टैलेंट है, लेकिन कमी वही है कि कोई काम करने को राज़ी नहीं है। और क्यों नहीं है राज़ी? तो एक चीज़ मैं अब बड़ी हिदायत से बोलना चाहूँगी, आपको प्रॉम्प्ट करूँ, जो ये स्पोर्ट्स ग्राउंड की बात करते हैं आप, तो सरथल जो है वो ग्रीन वैली पार्क है, सब जानते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, नियरेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मैं नहीं कहूँगा कि जम्मू डिवीज़न में जो है सरथल जैसी जगह कहीं भी मिलेगी। और टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए जो ये ग्राउंड है, अगर इसको बनाया जाए तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा टूरिज़्म को। सरथल ही नहीं, और भी हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, ढग्गर ले लो, चला ले लो, बहुत सारी सुंदर जगहें हैं, लेकिन हमेशा से इग्नोर किया जाता है इन चीज़ों को, ठीक है ना। कोई भी इनके ऊपर ना तो बात करना चाहेगा, और सिर्फ बात ही, अगर बात करेंगे भी ना तो सुन लेंगे, हाँ जी हो जाएगा। तो वो चीज़ें, अब मैं यहाँ पर मैंने इलेक्शन लड़ी थी, ठीक है, नहीं मैं जीती, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। एक चीज़ मैंने सुनी थी, आपके माध्यम से मैं लोगों को ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि कई सारे लोग, मुझे सुनने में ये आता है कि वो ये कहते हैं हमारा काम था लेकिन हमने उनको वोट नहीं दिए, तो हम कैसे उनके पास अपना काम लेकर जाएंगे। तो मैं उन्हें ये बोलना चाहूँगी कि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल कि अगर आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया या कुछ भी तो मैं आपके काम नहीं करूँगी। मेरे हाथ में जितना भी है मैं करूँगी और हमेशा ही करूँगी। मेरे घर के दरवाजे सबके लिए हमेशा के लिए खुले हैं। और जो यहाँ पर एक जो छोटी सोच वाले जिन्होंने ये सब हरकतें इलेक्शन टाइम पर की थी, उन्हें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में ना अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, ठीक है। अगर आप इस वक्त वो यही चैलेंज कर रहे हैं कि हमारा क्या कर लिया या क्या नहीं कर लिया, ठीक है ना। पहले तो ये चीज़ से मैं खुद परेशान थी कि हाँ क्यों कर रहे हैं या क्या है, ठीक है, इलेक्शन टाइम पे अपोजिशन होती है, लेकिन इतना भी कोई गिर सकता है ये चीज़ मुझे नहीं पता था कि इलेक्शन लड़ने की भी कुछ इलेक्शन कमीशन है बैठा हुआ, वहाँ के कुछ एथिकल वैल्यूज़ हैं, इसमें हम एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं, ये तो क्लियरली एक्सप्लॉयट किया गया है, इसके लिए तो हम भी खड़े हैं। देखिए अब उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने
सुना है कि वो लोग अभी भी यही दावे कि हमारा क्या कर लेंगे। तो बेटा आप बोलना अभी सिर्फ शुरुआत है, आप अब देखो आपकी जो 7 पुश्तें हैं ना वो भी याद रखेंगे कि आपने क्या किया और कैसे किसके साथ पंगा लिया है। अब मैं इसमें हूँ, ठीक है, पहले तो मेरा ये था कि आप कांग्रेस से मैंडेट लिया, आपने लड़ लिया, कोई इतनी मैं पॉलिटिकल लीडर नहीं थी या कोई स्ट्रांग नहीं थी, बट नाउ आई एम इन दिस विद माई होल हार्ट एंड माई माइंड, और मैं यहीं रहने वाली हूँ। कहते हैं कि नहीं हमने बात रखी है, इतने सालों से सिर्फ बात ही रखी है, क्या उस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता? कोई भी यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक स्पेशलिस्ट हैं जिनके हिसाब यहाँ पर जिनके उन कंधों पे ये हॉस्पिटल चल रहा है। ये किसी से बात छुपी नहीं है, आप चाहे सर्जन ले लो, चाहे चाइल्ड स्पेशलिस्ट ले लो, चाहे गायनी ले लो, कोई भी यहाँ पर नहीं है। तो हमने अपने मेमोरेंडम में ये चीज़ भी अभी डाली है कि जल्द से जल्द जो है स्पेशलिस्ट यहाँ पर लगाए जाएँ ताकि लोगों को जो है दिक्कतें फेस ना करनी पड़े। और जो लाइट का इशू कल ही कुछ लोगों ने कहा, सर ने भी अभी कहा था, हाँ, इन्फ्लेटेड बिल्स जो आ रहे हैं, इवन के बिलो पॉवर्टी लाइन जो है बीपीएल लोग जो हैं उनको भी इन्फ्लेटेड बिल दिए जा रहे हैं, इसके रिगार्डिंग क्या कहेंगे आप? देखिए जो बिल दिए जा रहे हैं वो तो देखना पड़ेगा कि आपको अगर आपकी मतलब किस तरह से वो बिल आ रहे हैं या क्या आपकी बीपीएल है या कुछ भी है, तो उस चीज़ पर अभी मैं कुछ इतना नहीं कहूँगी। लेकिन जो हॉस्पिटल वाली लाइट के बारे में बात कर रहे थे कि हॉस्पिटल में लाइट नहीं होती है, एक्सरे के लिए आप 4-4 घंटे बैठे रहते हो, तो वो चीज़ मैं कहूँगी कि विद इन अ वीक आई थिंक ये चीज़ शुरू होनी चाहिए कि वहाँ पर स्पेशली एक जो है एक पॉइंट दिया जाए हॉस्पिटल के लिए, अलग लाइन दी जाए। तो मैं पर्सनली खुद भी अगर मैं एसडीएम सर से बात करूँगी, अगर ये करवाते हैं तो ठीक है, बट मैं कोशिश करूँगी विद इन अ वीक मैं ये चीज़ स्टार्ट करवा सकूँ। जो ये हाइडल प्रोजेक्ट था छोटा सा गति डैम की बात की जाए, उसको रिस्टोरेशन के लिए जो वर्क कैरी आउट किया है उसके लिए क्या है? हाँ, बहुत ज़्यादा डिमांड है। देखिए मैं जीएम के पास भी गई थी माशका में, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमने जो पूरा इसका इंचार्ज है वो हमने एसडीएम को दिया है, ठीक है। एसडीएम सर से बात हुई तो उनका यही कहना है कि सिर्फ 6, 7, 8 महीने का ये काम है और हम जो है लेबर्स को यहाँ पर जो लेबर्स उनको प्रायोरिटी बेस पे उनको रखेंगे जिनकी ज़मीन यहाँ पर गई है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही है वो ये कह रहे, बाहर से अभी जो सुनने में आ रहा है कि 40-50 बंदे जो है लग चुके हैं, वो बाहर गए, कोई हिमाचल का है, कोई यूपी का है, लेकिन लोकल जो है अभी तक शायद 10 हार्डली 9-10 लोग ही यहाँ पर लगे होंगे। हमारे पास कमी नहीं है, ठीक है। एक्सपर्ट अगर उनके पास कोई है कि मशीन का कोई एक्सपर्ट जो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, आप वो बाहर से लगा सकते हो। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ड्राइवर जिन्होंने पहले पूरे हर कंपनी में काम किया है, उनके पास हर एक जो एक्सपीरियंस है, उनके लाइसेंस ले लो, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस ले लो, उनके पास है। मेरा तो यही है कि 75% जो है हमारे लोकल यहाँ पर लगने चाहिए, 25% अगर वो बाहर से ला रहे हैं तो मुझे उसमें कोई इशू नहीं है। आखिरी क्वेश्चन मैम आपसे पूछा जाएगा, क्या फ्यूचर रहेगा? डेरिलिक्शन है, रूल ऑफ लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की भी डेरिलिक्शन है, जैसे कहा जाता है, कहावत है कि कुछ घराट ढीला तो कुछ दाने गीले, तो क्या कहेंगे, क्या फ्यूचर रहेगा इस सुंदरता जो बनी हमारा नियरेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, यहाँ पे टैलेंट है, यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, क्या फ्यूचर रहेगा इस एरिया का? सब कुछ है, लेकिन फ्यूचर अगर ऐसा ही रहा ना तो कुछ नहीं है, इससे भी अंधेरे में जाएगा। तो ये चीज़ हम लोगों को समझनी है, ठीक है। भेड़ चाल में मत चलो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो और स्टैंड लेना सीखो। अगर गलत है तो उसको गलत, चाहे वो राजनीति हो चाहे समाज हो, अगर कुछ गलत हो रहा है ना तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सीखो, ठीक है ना। अगर आप डर रहे हो कि हाँ मैं आवाज़ उठाऊंगा, जैसे कि भाजपा हमेशा से करती आ रही है कि अगर आप उनके खिलाफ एक डेमोक्रेसी को ना ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अभी ये चीज़ का बहुत मज़ा आ रहा होगा कुछ लोगों को कि हाँ अच्छी चीज़ है या ऐसा कुछ है, हमें एक ही वो चाहिए। तो ये चीज़ शायद हिटलर थे ना अपने उस टाइम राज्य में, वैसी ही चीज़ हो जाएगी, तो वो कल को हमें ही नुकसान उसका उठाना पड़ेगा। तो आवाज़ उठाओ, हमारी डेमोक्रेटिक जो हमारा इंडिया है, हमने बहुत सारी चीज़ें जो है हमने बहुत मुश्किल से आज़ादी लड़के अपने देश को आज़ाद करवाया है। तो इस चीज़ की जो अहमियत है उसको समझना हम लोगों को ज़रूरी है। बनी को हमेशा इग्नोर किया जाता है, और अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो बनी में अब बहुत आवाज़ उठाना अब लोगों ने सीखा हुआ है। ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजब सिंह जी, जो रिटायर्ड रेंज ऑफिसर बनी है और इस प्रोटेस्ट और डेलीगेशन का अहम हिस्सा थे। तो इनसे पूछने की कोशिश करते हैं, क्या आप बताना चाहेंगे इस मौका पर सर? देखिए, अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस आज के प्रोटेस्ट के बारे में काजल जी ने आपको तफसील से बता दिया है। मैं तो इसी चीज़ को एंडोर्स करूंगा कि सोमवार को हम जनाब एसडीएम साहब से दोबारा मिलने वाले हैं और उनसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और अगर हमारे मसाइल हल हो गए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुए तो उसके बाद हमें ऐसा ना हो कि सड़कों पे उतरना पड़े, क्योंकि
जब ये हमारा यहाँ गत्ती वाला मसला जो है NHPC का, यही लगता है कि इस पे अगर कोई ढील बरती गई तो हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा। बाकी जो इन रूटीन डिमांड्स हैं, जेन्युइन डिमांड्स हैं हमारी, और मुझे पूरी उम्मीद है SDM साहब से कि वो हमारी मुश्किलात को हाईलाइट करेंगे नए आए हुए DC साहब के सामने, और सरकार से वो उन चीज़ों को रिड्रेस करवाकर लोगों को राहत पहुंचाएंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।